दोस्तों एआई की वजह से काफी लोगों की जॉब जाने वाली है। पर क्या आपको पता है कि सुंदर पिचाई भी उन्हीं में से एक हो सकते हैं? ऐसा मैं नहीं, बल्कि कुछ इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि सुंदर पिचाई या तो निकाल दिए जाएंगे या फिर उनको रिजाइन के लिए फोर्स किया जाएगा। बट वेट, अब तक तो हमने यही सुना था कि गूगल की सक्सेस के पीछे सुंदर पिचाई का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब गूगल कंपनी आज जिस लेवल पर है, अगर सुंदर पिचाई नहीं आते तो शायद आज गूगल को माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनीज काफी पीछे छोड़ देते। हाँ, सुंदर पिचाई ने काफी बढ़िया काम किए थे। बट व्हेन इट कम्स टू टेक एंड हाई ग्रोथ कंपनीज, उसमें सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे ही नहीं बल्कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेस पर भी सोचना पड़ता है। और अगर अभी कंपनी का हाल देखा जाए तो उस हिसाब से सुंदर पिचाई के सीईओ रहने के एक्सपेक्टेशंस काफी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गूगल के कोर प्रोडक्ट्स भी स्लोली अपना मार्केट शेयर खो रहे हैं। और आपको भी पिछले कुछ टाइम से न्यूज में सुनने को मिल रहा हुआ कि गूगल ने इतने एम्प्लॉयज ले ऑफ करे। बट ये सब वो मेजर रीजन नहीं है जिनके वजह से सुंदर पिचाई को निकालने की बात हो रही है, बल्कि मेजर रीजन ये हैं कि जैसा कि आपको पता है कि अभी एआई का दौर चल रहा है और उस रेस में गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी लगातार फेल हो रही है और उनको निकालने के चांसेस और भी इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपनी के फाउंडर सर्गे ब्रिन रिटायरमेंट के बाद भी अनएक्सपेक्टेडली कंपनी में वापस आ चुके हैं। 2015 में कंपनी को सुंदर पिचाई के हाथों में छोड़कर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने कंपनी में 2023 के मिड में फिर से एंट्री ली एआई पर काम करने के लिए। और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि वो मानते हैं कि गूगल ने जेमिनी में कितना बेकार काम किया है। अब इतना सब देखकर तो ये लगता है कि सुंदर पिचाई को सीईओ की पोजीशन से हटाया जा सकता है। बट ऐसा क्या हुआ कि आज गूगल एआई की रेस में इतना पीछे रह गया और सुंदर पिचाई की लीडरशिप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। Google says it's not working properly. It has paused its image tool after the backlash. It seems that Google's ambitious quest for AI dominance might cost Pichai his job. जैसा कि आपको पता है कि सुंदर पिचाई का जन्म इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से एमबीए करने के बाद उनकी जॉब लगती है गूगल में एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब आप में से काफी लोगों ने यही सुना होगा कि सुंदर पिचाई को सीईओ बनाने का मेन रीजन था कि उन्होंने क्रोम ब्राउजर बनाने का आइडिया दिया था। देखा जाए तो रीजन यही था, लेकिन असली स्टोरी कुछ और थी। असल में सुंदर पिचाई जिस समय कंपनी में आए थे उस समय कंपनी के सीईओ एरिक थे और गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ने उन्हें 6 साल पहले ही ये आइडिया दे दिया था एक ब्राउजर बनाने का। बट एरिक ने ये बोलकर मना कर दिया था कि अभी वो काफी छोटी कंपनी है और इसलिए वो माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर से कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। और जब वही आइडिया सुंदर पिचाई उन्हें फिर से देते हैं तो फाउंडर्स को लगता है कि अब उन्हें सही इंसान मिल गया है और वो सीईओ एरिक को बिना बताए ब्राउजर पर काम चालू कर देते हैं 10 टीम मेंबर्स के साथ, जिसको लीड करते हैं सुंदर पिचाई। फाइनली क्रोम काफी सक्सेसफुल साबित होता है और इन सब के वजह से सुंदर पिचाई पर और ट्रस्ट बढ़ जाता है और ये टाइम होता है एरिक को सीईओ की पोजीशन से हटाने का। उनके हटते लैरी पेज और सर्गे के हाथ में फिर से पूरी पावर आ जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है और वो और भी अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। बट कुछ टाइम बाद लैरी पेज को वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाता है और उनकी वॉइस चली जाती है, जिस वजह से वो कंपनी छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्गे भी रिजाइन दे देते हैं अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से और ऐसे में उन्हें एक बढ़िया सीईओ की जरूरत थी जो कंपनी को अच्छे तरीके से चला सके और तभी सुंदर पिचाई को सीईओ बना दिया जाता है। सुंदर पिचाई के सीईओ बनते ही कंपनी के प्रॉफिट काफी बढ़िया हो जाते हैं और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफी ग्रो करता है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद गूगल ने एक भी बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। जैसे गूगल के फोन्स उन्होंने लॉन्च किए थे गूगल पिक्सल, जिनको की सक्सेस नहीं मिल पाई और वो मार्केट शेयर में 1% भी कैप्चर नहीं कर पाए। बट फिर भी इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि गूगल कंपनी फिर भी टॉप पे चल रही थी और प्रॉफिटेबल थी। पर दिक्कत होना शुरू होती है 30 नवंबर 2022 को, जब चैट जीपीटी मार्केट में एंटर करता है और चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट से भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। अब वहीं गूगल पे भी प्रेशर बन जाता है एआई के मार्केट में आने का। चैट जीपीटी के लॉन्च होते ही 2 महीने बाद ही गूगल लॉन्च करता है बार्ड एआई। अब आप लोग कह सकते हो कि बार्ड एआई टेक्निकली चैट जीपीटी से बेटर था क्योंकि बार्ड एआई गूगल से लिंक था और उसमें सारी लेटेस्ट चीजें भी थी, जबकि चैट जीपीटी में बस 2021 तक का ही डेटा था। बट फिर भी अगर देखा जाए तो लोगों ने इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं जताया और ये चीज आपने भी कहीं ना कहीं नोटिस जरूर की होगी कि लोग बार्ड एआई से चैट जीपीटी को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप चाहे तो सामने इस ग्राफ को देखो, चैट जीपीटी के सर्चेस एज कम्पेयर टू बार्ड एआई की सर्चेस से काफी ज्यादा हैं। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए गूगल लॉन्च करता है जेमिनी
बट जेमिनी को लेकर और भी ज्यादा बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। जेमिनी में बायस इश्यूज थे और इसने काफी इनएक्यूरेट हिस्टोरिकल इमेजेस भी निकाली, जैसे व्हाइट पीपल को ब्लैक दिखाया और भी इसमें काफी सारी दिक्कतें थी, जिसके बाद गूगल को माफी भी मांगनी पड़ी। अब इन सब के चलते इन्वेस्टर्स का सुंदर पिचाई पे ट्रस्ट कम हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो एआई काफी बड़ा रीजन है सुंदर पिचाई के निकाले जाने का। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि सुंदर पिचाई को निकाला जाए, बट इन सबको देख के बस ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।